टी वाई बीकॉम सेमेस्टर 6 केटी सितंबर 2025 का पेपर लकीली हमें मिला है. वन ऑफ माय फ्रेंड हैव सॉल्व द पेपर एंड शेयर्ड, क्योंकि अपने भले के लिए. ओके, सो थैंक्स टू माय फ्रेंड हु आर विथ मी ऑन द 11th आवर. क्यों? उनको पता है कि बच्चों को हेल्प करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है, तो हम भी उसको हेल्प कर लेते हैं. ओके, तो सितंबर 25 का पूरा पेपर आपका सॉल्व है. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर को किस एंगल से आपको आंसर्स लगते हैं. तो उन्होंने आंसर भी लिख के दिए हुए हैं. सो लेट अस स्टार्ट. थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा, हाँ, उससे पहले उंगली की एक्सरसाइज, बड़ा सा एक सांस लेना शांत दिमाग से. बड़ा वीडियो के नीचे आपको लाइक मिलेगा, कमेंट मिलेगा, शेयर मिलेगा, वो करो. उसको थोड़ा सा आगे जाओगे तो हाइप एक नया ऑप्शन मिलेगा मोबाइल में देखते वक्त. तो हाइप पे अगर आप क्लिक करते हो तो अपने वीडियोस ऊपर आएंगे. यू विल नॉट बिलीव, अपने कॉलेज का सब कुछ खत्म हो गया है. एस वाई बीकॉम का एग्जाम्स हो गया है, सीईपी हो गया है, लेकिन आज भी एस वाई बीकॉम के सीईपी को और कैश बजटिंग के वीडियोस को व्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों ने लाइक कमेंट किए हुए थे. देखो, किसी का भला हमारी एक लाइक से या हमारी एक कमेंट से या हमारे हाइप से हो जाता है, तो हमें भी पुण्य मिलने वाला है, राइट. तो मुझे पैसा मिले ना मिले वो तो बात की बात है ना, लेकिन पुण्य कमाना चाहिए. हो सके उतना हेल्प करो लोगों को. ओके, तो हाइप करोगे तो अपना वीडियो ऊपर आएगा व्यू में. अटेम्प्ट एनी टू सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग ए बी एंड सी. ठीक है, अ टेम्पलेट हैज अ फाइल नेम एक्सटेंशन .xltx. यस, तो इसको देखते. ट्रू. The len, len, okay, function does not include space while calculating the length of the string. Length करना तो space तो आएगा ही आएगा. Answer is false. Okay, weekday returns the day of the week such as sun, month, etc. Is it? नहीं, ये भी अंडरस्कोर के बाद आता है, तो आंसर इज false. Right? Attempt any two sub questions from D, E and F in Visual Basics. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो VBP पहले भी आया था. क्या है ये? विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट. द डेटा टाइप दैट होल्ड्स द न्यूमेरिक वेरिएबल्स विथ वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 5. ये क्या है? बाइट. ओके, द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल डिसाइड्स द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड, द ऑपरेशंस दैट कैन बी कैरिड, द अमाउंट ऑफ ऑल मेमोरी दैट विल बी एलोकेटेड टू द वेरिएबल. यस, सभी कुछ है, तो ऑल द अबव. Done. Attempt any 6 sub questions from G, H, I, J, K, L, M, N, O in e-commerce. ठीक है, कोई भी 6 करने हैं ना, तो 6 क्या अपन पूरे करेंगे ना सब, बड़ा. उसमें से 6 आपको जो चाहिए वो ले लो. हमने तो टॉपिक नंबर 1 पूरा एकदम परफेक्ट किया हुआ है ना. E-commerce means buying and selling the product or services by business or consumer over the internet. True या false? True. बड़ा, बाजू के आंसर देखो ही मत, खुद का दिमाग लगाओ. इन C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ट्रांजैक्ट कंज्यूमर कॉमर्स, कंज्यूमर ट्रांजैक्ट्स विद द अदर कंज्यूमर थ्रू फिजिकल मार्केट. फिजिकल मार्केट है क्या? नहीं, फॉल्स. यही पहले भी आके गया शायद से, तो देखो रिपीट हो रहा है. द वॉल्यूम ऑफ B2B ट्रांजैक्शंस बीइंग डन इज मोर देन B2C ट्रांजैक्शंस. तो B2B में मोर, मैंने भी B2B मोर बोला था, तो पिछले उसमें देखो फॉल्स आया था, बट B2B ज्यादा होना चाहिए एक्चुअली. जरा वेरीफाई करना टेक्स्ट बुक से, उसके बाद आप आंसर इसका डिसाइड करना. ओके, द सेट द कस्टमर, इन सेट द कस्टमर क्रेडिट कार्ड नंबर इज नेवर सीन बाय द मर्चेंट. ट्रू. आपका क्रेडिट कार्ड आपका सीक्रेट है, वो कोई और देख पाएगा क्या? लॉजिकल है, बराबर. इंटीग्रिटी रेफर्स टू द एबिलिटी टू डिटरमाइन द ओरिजिन ऑफ द मैसेज रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट. इसका आंसर ही नहीं लिखा, बट इंटीग्रिटी ओरिजिनल शायद से है, देख लेना आप लोग वीडियो में. ओके, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड थ्रू ई कॉमर्स इज वेरी हाई. कितना सस्ता मिलता है ना, मिंत्रा वाला कमा रहा है, क्यों? क्योंकि उधर सस्ता मिल रहा है. इन द सब्सक्रिप्शन मॉडल अ फी इज चार्ज टू द यूजर फॉर हैविंग एक्सेस टू मटेरियल. ट्रू. डिक्रिप्शन मीन्स कवरिंग रीडेबल टेक्स्ट इनटू साइफर टेक्स्ट. फॉल्स. डिक्रिप्शन क्या था? उल्टा था, साइफर टेक्स्ट को रीडेबल कन्वर्ट करना. इंक्रिप्शन में डिजिटल मतलब अपना जो टेक्स्ट है उसको अपने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. EDI स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. ट्रू. यस. अटेम्प्ट एनी 5 सब क्वेश्चन फ्रॉम PQRS, जितने भी है वो. P,
अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड ईडीआई, देखा था हमने। द फुल फॉर्म ऑफ पी टू पी, पी टू पी क्या था, लास्ट में था टॉपिक नंबर 1 में, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन ना, पीयर टू पर्सन ना, पीयर टू पीयर यस, डन, लॉजिकल, सिंपल, रिवीजन हो रहा है। द मॉडल इन ई कॉमर्स व्हेन कंपनीज अर्न रेवेन्यू बाय रेफरिंग यूजर ऑफ द अदर वेबसाइट, एफिलिएशन, एमसीक्यू में देखा था हमने। द फुल फॉर्म ऑफ सेट इन ई कॉमर्स इज सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। कन्वर्जन ऑफ कोडेड डेटा इनटू रीडेबल डेटा क्या था, डिक्रिप्शन। द फुल फॉर्म ऑफ SLL, सिक्योर सॉकेट लेयर्स, देन सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लूप, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी, बाप रे, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक टनल, ना ना ना, क्या है वो, लेयर्स। सेट इज एन ओपन स्टैंडर्ड इन ई कॉमर्स ऑफर्ड बाय, कौन है, मास्टर और विसाका, बराबर। The emerging market economy where company produce and merchants interact electronically क्या है, e-market, done. Answer any one of the following questions, okay, from A and B in e-commerce. तो explain the 4 limitations of e-commerce, वीडियो properly देखो। Explain any 4 revenue models from e-commerce, मैंने आपको बोला था, बराबर है। आंसर एनी वन, देखो 8 मार्क के लिए कल मैंने आपको 4 अलग अलग क्वेश्चंस दिए, क्या क्या आ सकता है ई कॉमर्स पे, उनको तैयार करो। आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम सी एंड डी इन ई कॉमर्स। एक्सप्लेन हाउ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन वर्क्स एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन कॉमर्स, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर। ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, ई कॉमर्स मतलब क्या वो लिख दिया, 1 मार्क, 2 मार्क एनक्रिप्शन का, 2 मार्क डिक्रिप्शन का, 2 मार्क डिजिटल सिग्नेचर का। गिव द बेस्ट टू द पॉइंट आंसर, 7 में से 6 मिल जाएंगे, ओके, बट उसके लिए वीडियो ध्यान से देखो, डन। क्वेश्चन नंबर 3A, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम A and B इन MS Excel, द फॉलोइंग डेटा इज एंटर्ड इन वर्कशीट, ठीक है। A है, B है, C है। A क्या है, एम्प्लॉय कोड है, B क्या है, उसका ग्रेड है, C क्या है, उसकी बेसिक सैलरी है, और हमें गिनना क्या है, बोनस। अब मुझे एक बात बोलो, बोनस आप लोग ने गिना, सर नहीं गिना, 2 चम्मच दूंगा खींच के। सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टैक्स, इनकम फ्रॉम सैलरीज, 20% ऑन सैलरी प्लस DA, बेसिक प्लस DA, गिना था ना, हाँ गिना है। यहाँ पे DA नहीं है तो आप बोनस किस पे गिनोगे, बेसिक पे। Write the steps to compute the bonus which is calculated as 10% of the basic salary. Okay, salary for grade 1, अगर ग्रेड 1 के आप हो तो 10%, ग्रेड 2 के अगर आप हो तो 12%, और अगर आप ग्रेड 3 के हो तो 8%, डन। तो पहला एम्प्लॉय कौन है, 102, कहाँ पे है, A और 2 में, बराबर है। उसका ग्रेड कौन सा है, 1, कितना है, 25,000, यानी ग्रेड के हिसाब से आपका बोनस चलने वाला है। तो ग्रेड को ही मेन सिलेक्ट करना जरूरी पड़ने वाला है, बराबर है। तो 1 के लिए कितना है, 10%, 10% का है का 25,000 का, 25,000 कहाँ पे है, कॉलम C और रो 2, करेक्ट। सिमिलरली बंदा अपना दूसरा एम्प्लॉय कोड 2015, कौन से ग्रेड का है, सेकेंड ग्रेड का, सैलरी कितनी है उसकी 30, इसी पे आपको कितना परसेंट गिनना है, 12, करेक्ट। तो 30,000 पे 12% यानी कि 3600 हम लोग को आता है। वो सॉल्व करने की यहाँ पे वैल्यू ढूंढने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ढूंढ लोगे तो वेल एंड गुड, टीचर खुश हो जाएंगे आपके, बराबर है। फिर ग्रेड 3 बंदा 1725, ग्रेड 3 वाला है बंदा, कितना सैलरी है उसका 15,000, उसके ऊपर उसको कितना है 8%, करेक्ट। अब अलग अलग ग्रेड के हिसाब से आपका बोनस कैलकुलेट होने वाला है, लेकिन एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ग्रेड, करेक्ट। तो ग्रेड के हिसाब से परसेंट आपको कनेक्ट करना है। ग्रेड कौन से कॉलम में, कॉलम बी में है, करेक्ट। देखते हैं अभी सॉल्यूशन, ये मेरा लॉजिक बोल रहा है, मैंने अब तक पूरा देखा नहीं। कहां पे है भैया, हमें तो मिल ही नहीं रहा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 ABC, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 3A,
क्वेश्चन नंबर 2D। अच्छा चलो इसका मैं फिर कहीं और से जुगाड़ कर लूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अरे 3 यही है ना, क्या कर रहा है पीयूष तू भी पागल की तरह। हाँ देखो 3 है। इफ सेल D2, D2 कौन है भैया, बराबर, ये D2 खाली पड़ा है ना, ये अपने को गिनना है। क्या गिनेंगे, अगर वो ग्रेड कौन सा है तो वो, इफ cell D2 type the form in cell D2 type the formula if B2 is 1 कितना परसेंट है 10%, C2 into 10%। if B2 is 2 कितना परसेंट है उसको 12%, C2 into 12%। if C2 बराबर है ना, हाँ C2 into 8%, बराबर है। सिर्फ अगर ग्रेड 1 है तो 10%, वरना 2 है तो 12%, और अगर 3 है तो अपने आप कौन सा बन जाएगा 8%। यूजिंग फिल हैंडल ड्रैग अप टू सेल D6। समझा, यस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3B पे। तो 3A का B, द फॉलोइंग डेटा इज एंटर्ड इन अ वर्कशीट। नाम है प्रिया, विक्रम, अरुण, नेहा। उनका सेल्स है 45,000, 1,30,000 एंड 70,000। अब जब कोई बंदा सेल्स करता है तो उसको क्या मिलता है, उसका टैक्स तो होगा, रिफंड भी होगा, और आखिरी वाला क्या है, नेट इनकम होगी उसकी, बराबर है। देखते हैं, चलो भैया सेल्स करोगे आप, ठीक है, उसमें से टैक्स हमें पे करना पड़ेगा, उस रिफंड कुछ देना पड़ेगा। देखते हैं, राइट द स्टेप्स टू कंप्यूट द फॉलोइंग। टैक्स 10% ऑन सेल्स अबाउ 30,000। तो 30,000 बेचारा अरुण है ना, उसी को टैक्स नहीं है, बराबर। 30,000 के ऊपर 45,000 है, उसको कितना लगेगा टैक्स 10%। 15% ऑन सेल्स अबाउ 70,000। तो 70,000 बंदा कौन है, नेहा, उसको कितना टैक्स लगेगा 15, और विक्रम 1,00,000 है, उसको 15। रिफंड है 5% ऑफ सेल्स इफ द सेल्स अमाउंट इज लेस देन 50,000। अब लेस देन 50,000 कौन है, प्रिया और अरुण, करेक्ट, उनको रिफंड देने वाले कितना 5%। विक्रम और नेहा को रिफंड मिलने वाला नहीं है। नेट इनकम इज इक्वल टू द सम ऑफ सेल्स माइनस टैक्स एंड रिफंड। तो सम ऑफ सेल्स कहां पे है, कॉलम बी में, बराबर है। अब टैक्स ढूंढने के लिए आपको क्या है, C2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इनटू द परसेंटेज, बराबर। रिफंड ढूंढने के लिए क्या है, B इंटू द परसेंटेज, कितना है 5%, वो भी किसको किसको है, सिर्फ उन्हीं को। तो कंडीशन डालनी पड़ेगी ना 50,000 वाली, करेक्ट। और नेट इनकम क्या है, नेट इनकम इज B2 माइनस C2 माइनस D2, करेक्ट। ये मेरा अंदाजा कह रहा है, देखते हैं सॉल्यूशन क्या बता रहा है। देखो लॉजिकल होता है, एक्चुअली चीजें लॉजिकल होती है। इन सेल C2 टाइप इफ B2 इज मोर देन 70,000 तो 15% इंटू B2। इफ B2 इज मोर देन 30,000 तो B2 इंटू 10%, बराबर है। सेकेंड, यूजिंग फिल हैंडल ड्रैग अप टू C, तो अपने आप आ जाएगा सब कुछ, यस। इन सेल D2 टाइप द फॉर्मूला इफ B2 इज लेस देन 50 कितना है 5% इंटू B2 वरना 0। यूजिंग फिल हैंडल ड्रैग द सेल टू D5। तीसरा क्या गिनने का आपको, इनकम है ना, तो B2 माइनस C2 माइनस D2, ड्रैग कर लो E5 तक, बात खत्म है कि नहीं, इजी, बराबर। तो देखो मेरा कंप्यूटर के साथ कोई लेन देन नहीं, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, फेसबुक पे कैंडी क्रश खेलता हूँ, बर्थडे विश करता हूँ, और ये सब एकेडमिक काम करता हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग चल रहा है ना, बस ऐसे ही आपको दिमाग चलाना है, ओके। नाउ कम्स व्हाट, बी। चलो इसके लिए हम लोग ब्रेक ले लेते थोड़ा, है ना, लंबा हो गया बहुत। टी यकीन नहीं मानोगे, 1 मिनट मैंने ऐसे ही बड़बड़ाया, अब माइक ऑन किया, एग्जाम का काम आ गया था, इसके लिए थोड़ा सा हॉल्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3B, लेट अस कंटिन्यू, ओके। आंसर एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम C and D इन MS Excel, द फॉलोइंग डेटा इज एंटर्ड। ठीक है, नो प्रॉब्लम।
ए है आपका कस्टमर आईडी, बी है आपका परचेस का डेट, सी है आइटम, डी है परचेस का अमाउंट और ई है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जो आप गिनते हो वो किस पे गिनते हो, आइटम पे, आइटम के अमाउंट पे, अमाउंट पे, है ना। तो इसमें डिस्काउंट ढूंढने बोलने वाले क्योंकि वो कॉलम खाली दिया है, करेक्ट। कैसे ढूंढेंगे, तो वॉट एवर द अमाउंट इज इन द इनटू द परसेंटेज गिवन। देखते हैं, राइट द स्टेप्स फॉर द फॉलोइंग, डिस्काउंट अमाउंट इन कॉलम ई। हाइला अच्छा हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। 10% ऑफ द परचेस अबाउ 50,000। माइला अबाउ 50,000 मतलब कौन है, सिर्फ ये सी और ये डी, बाकी को डिस्काउंट है ही नहीं, है ना। टोटल डिस्काउंट अमाउंट फॉर लैपटॉप परचेज इन सेल B7, तो B7 में टोटल डिस्काउंट अमाउंट, तो डिस्काउंट का दो ही जगह पे आने वाला है तो वो हो जाएगा, बराबर है, B7 में लिखना है ना, करेक्ट। देन टोटल अमाउंट स्पेंड बाय कस्टमर दैट इज C001, ओके, इन सेल B8, तो B8 में, बराबर। अब कस्टमर C001 60,000 वाला है, 60,000 पे 10% डिस्काउंट आने वाला है यानी कि 6,000, बराबर। तो वो कितना पे करेगा, 54। सिमिलरली C001 यही है, देखो वही है, करेक्ट। मतलब एक ही बंदा है जिसको डिस्काउंट मिलने वाला है, बराबर। आप कहां गिनने वाले हो, कॉलम ई में यानी कि E2 में, बराबर, या E6 में। फिर उन्होंने B7 में बोला, बराबर, क्या बोला गिनने के लिए, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट परचेस, बराबर है। B8 ना, कौन सा, हाँ B8 में उन्होंने क्या बोला, अमाउंट कितना स्पेंड होगा, तो 54,000 आपने गिन लिया है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बोलता है, देखें, चलो। इफ D2 इज मोर देन 50,000, D2 इंटू 10%, दैट इज, ओके। सुमित कौन है भैया, सुमित है क्या, नहीं, नाम तो दिया ही नहीं है, ठीक है, बट क्या बंदा परचेस क्या कर रहा है, अपना लैपटॉप परचेस कर रहा है ना। तो लैपटॉप है उसके पास, C2 टू C6 लैपटॉप, E2 टू E6, D2 माइनस E2, और D में सम C2 D2 उसका टोटल करेंगे। इफ एंड C2 इज मोर देन 10 एंड D2 इज मोर देन और इक्वल टू 30, पास या फेल, ये अलग आ गया सम, बस उसमें तो उतना ही था ना, यस। अब यहाँ पे है ये, ओके, पास या फेल ये क्या आ गया भैया, हाँ है इधर है, सम नंबर डी में है, तो सी का तो उतना ही था बस, 1 2 और 3, ओके। अब अपना क्वेश्चन चेंज हो रहा है, देखो डी, ओके। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन एंटर्ड इन अ स्प्रेडशीट, ओके, नो प्रॉब्लम। रोल नंबर है 31 43 25 24 35, यानी कि A2 A3 A4 A5 A6। नेम है अनीता, बीना, अविनाश, एंजल, एग्नेला, सॉरी आशीष, ओके। प्रैक्टिकल आउट ऑफ 25 उनके मार्क्स से इतने इतने इतने, थियोरी आउट ऑफ 75, यानी आपका CS का ही पेपर हो सकता है ये 25, ये पक्का कोई वर्तक का ही होगा, 25 30 46 38 एंड 68, बाबा ये अपना नहीं हो सकता ना, 75 में से 68, बाप रे। टोटल मार्क्स, अब टोटल कैसे करेंगे सर, 15 और 25 40, यानी क्या, C2 एंड D2, तो E2 इज इक्वल टू वॉट, C2 प्लस D2, और रिमार्क आप क्या मारोगे, पास या फेल, लेकिन पास या फेल के लिए कंडीशन होती है ना। कैलकुलेट टोटल मार्क्स इन कॉलम ई, आइला अच्छा बोला उन्होंने, कैलकुलेट रिमार्क इन कॉलम F एज फॉलोज, तो उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इफ द स्टूडेंट स्कोर मोर देन और इक्वल टू 10 इन प्रैक्टिकल, मोर देन और इक्वल टू 10 इन प्रैक्टिकल, ओके, यानी कि यह अकेला है बच्चा, कौन, एंजेलिना जो कम वाली है, एंड मोर देन और इक्वल टू 30 इन थियरी, तो मोर देन और इक्वल टू 30 यानी कौन है, ये अकेला है बेचारी, अनीता है जिसको 25 मिले हैं, रिमार्क इज पास अदरवाइज फेल, बराबर। यानी ये C2 से लेकर C6 तक और D2 से लेकर D6 तक, बराबर। अगर बंदा C2 से C6 में 10
या मोर देन इक्वल टू 10 या इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू 10 अगर है तो रिमार्क विल बी पास, अदरवाइज फेल। D2 से लेकर D6 तक रिमार्क क्या है अपना, मोर देन इक्वल टू 30, रिमार्क इज पास, अदरवाइज फेल। देखते हैं सॉल्यूशन क्या बता रहा है इसका। देखो इफ D2, ये एक्चुअली कुछ गड़बड़ हो गई, ऊपर का आंसर नीचे आ गया है, नहीं यहाँ पे है, यही है क्या, मैं भी बड़बड़ा रहा हूं। सम क्या है D2 और C2 और D2, इफ एंड C2 is more than or equal to 10 and D2 is more than or equal to 30 तो पास वरना फेल। ओके समझा। फिर कौन है भैया, कहां तक पहुंचे, अब 4A आंसर एनी वन क्वेश्चन। आई होप के समझ में आ रहा है। हाँ सर थोड़ा थोड़ा, बस एडवाइस यही है कि आप लोग के पास जो जर्नल है ना प्रैक्टिकल का, उसमें देखो समझ में आ जाएगा। सेम किया हुआ है उधर भी, बट उधर बिना लॉजिक के बस कर दिया था, डू दिस डन दिस, अब थोड़ा सा दिमाग चल रहा है। द फॉलोइंग डेटा इज एंटर्ड इन अ वर्कशीट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैचेस वोन। ओके नो प्रॉब्लम। कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। ईयर है आपके 13, 14 एंड 15 और रिमार्क ई डालना है। क्या ढूंढेंगे भैया, चैंपियन ढूंढ सकते, वही होगा कुछ, देखते हैं। राइट द स्टेप्स टू फाइंड द टोटल मैचेस वोन बाय ईच कंट्री इन सेल E2 टू E5। सीधी सी बात है, क्योंकि E2 में A2 में इंडिया पहली कंट्री है, तो E2 में ही अपने को पहली वैल्यू डालनी है। क्रिएट अ कॉलम चार्ट फॉर मैचेस वोन, तो मैचेस वोन का कॉलम बनाना है। टू क्रिएट पाई चार्ट फॉर मैचेस वोन बाय इंडिया, तो सिर्फ इंडिया का, यानी कि आपको B2, C2 और D2 सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी का पाई चार्ट यानी कि सर्कुलर बनेगा। तो चार्ट में जाओगे, सिलेक्ट करोगे, रेंज सिलेक्ट करोगे, C2 से B2 से D2 तक चार्ट बनाओगे। टू क्रिएट अ लाइन चार्ट फॉर मैचेस वोन इन 2013 टू 14, तो 13 टू 14 का पाई चार्ट की जगह अब क्या बनाएंगे, लाइन चार्ट। डन। देखते हैं क्या था क्वेश्चन, 4A का A, तो 4A का A सम यही है ना, कॉलम D2, हाँ ओके, B2 to D2, select the range A1 to D5, from insert tab select column chart, बराबर, क्योंकि कॉलम अपने को बनाना था ना, वो कितनी मैचेस वोन किए वो। दूसरा select the range A1 to D2, बराबर है, from insert tab select pie chart, तो पाई अपने को आ जाएगा। उसकी जगह पे select the range B1 to C5, insert टैब क्या करेंगे, लाइन चार्ट, आपको लाइन चार्ट मिल जाएगा। डन। यस बढ़ू आगे, बढ़ू क्या, हाँ आगे 13, 14 का ही बोला था ना, बराबर है। इसके लिए कहां पे आया, B1 to C5, इतना ही आया, समझा। फिर B, अ कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट्स, बैट, रैकेट्स, फुटबॉल। यानी कि अगर मैं कॉलम बनाने जाता हूं, टेबल, डिपार्टमेंटल अकाउंट याद है, क्या क्या बेचा आपने, बैट, रैकेट, फुटबॉल। whose sales price is 300, 200, 150, तो सेलिंग प्राइस 300, 200, 150। for the company to break even it has to achieve a total sales of 50,000 in a year। break even यानी no profit no loss, तो इन सब का कॉस्ट भी उतना होना चाहिए। write the steps to find using solver the number of units of each of these 3 products that should be sold in order to meet the desired target sales। तो मिनिमम 50 लाख का 5 लाख का 1 2 3 4 5 लाख का सेल्स मुझे करना पड़ेगा, तो सेलिंग प्राइस बैट का रख दिया x, तो टोटल सेल्स ऑफ x 300x, रैकेट का रख दिया y, तो 200y, और फुटबॉल का रख दिया z, तो 300 150z। तीनों का प्लस करेंगे तो सेल्स कितना आना चाहिए, 5 लाख, क्योंकि ब्रेक इवन है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर। देखते हैं, अब ये मेरा अकाउंट्स का लॉजिक है ना। CS क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट, कॉलम है आपका A B C और D, प्रोडक्ट बैट है, रैकेट है, फुटबॉल है,
यूनिट्स प्राइस आपकी है 300, 200 एंड 150। क्वांटिटी ढूंढेंगे तो टोटल प्राइस मिलेगा। अब क्वांटिटी ढूंढने के लिए कितना है, इन सेल D2 टाइप व्हाट B2 इंटू C2, तभी टोटल सेल्स मिलेगा। ड्रैग अप टू D4 फुटबॉल का सेल्स प्राइस मिल जाएगा। तीनों का टोटल मिलके अपने को कितना चाहिए, 5 lakhs। इन D5 टाइप द फॉर्मूला सम D2 to D4। From the data tab, select solver and enter the following. Set objective D5 to the value 5 lakhs. By changing variable C2 to C4 subject to the constant, अब जीरो क्वांटिटी बेच सकते हो क्या आप, नहीं, बराबर। तो C2 to C4 should be more than or equal to 0, basically more than ही, और C2 to C4 is equal to integer, नंबर बेचोगे ना, XYZ बेचोगे क्या, नहीं, करेक्ट। क्लिक द सॉल्व बटन, डन। अब अकाउंट्स के लॉजिक और ये इधर की स्टेप्स कनेक्ट हो रही है। बढ़ो आगे, कौन सा क्वेश्चन है अभी, हो गया ना 4B, थका दिया तुम लोगों ने सच में। क्वेश्चन नंबर 4B, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम C and D इन MS Excel। रोल नंबर है बंदों का, नेम है बंदों का, एज है उनका और टोटल है। ओके, द फॉलोइंग डेटा हैज बीन एंटर्ड इन द वर्कशीट। राइट द स्टेप्स टू डू द फॉलोइंग। डिस्प्ले द डेटा ऑफ फॉर एज लेस देन 20। अब लेस देन 20 अपने पास कौन है, ये बंदा एक ही है ना भाई, नहीं दो है, तीन है, बराबर है। तो कहां डिस्प्ले करोगे, तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा। डिस्प्ले द डेटा वेयर द नेम स्टार्ट्स विद A, करेक्ट। डिस्प्ले द डेटा वेयर द रोल नंबर इज 23, यानी कि कौन, दिलीप। रोल नंबर कहां पे आपका, पहला कॉलम चौथा से। डिस्प्ले द डेटा वेयर द टोटल इज बिटवीन 300 to 500, 300 to 500, करेक्ट। अब ये सब डिस्प्ले 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 करना है ना, तो आपको डिस्प्ले भी कमांड देने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 4B का, बराबर। तो फिल्टर करेंगे, क्या फिल्टर करना है, देखो। पहला, सिलेक्ट द रेंज A1 to D5, पूरी तरह से सिलेक्ट करेंगे। फ्रॉम द डेटा टैब सिलेक्ट फिल्टर ऑप्शन, बराबर है। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ एज सिलेक्ट द नंबर फिल्टर लेस देन एंड एंटर द वैल्यू 20। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ नेम सिलेक्ट द टेक्स्ट फिल्टर, सिलेक्ट बिगिंस विथ A, बराबर। तीसरा ऑप्शन उन्होंने क्या बोला था, 23 वाला ना, फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ रोल नंबर सिलेक्ट द नंबर 23, स्पेसिफिकली बोला था, बराबर है। सिलेक्ट इक्वल टू 23 एंड एंटर, बराबर है। और 300 से 500 का बोला था, तो रेंज करनी पड़ेगी अपने को, राइट। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ टोटल सिलेक्ट नंबर फिल्टर, सिलेक्ट बिटवीन एंड एंटर द वैल्यू 300 एंड 500। कुछ रिएक्शन देना, कमेंट मारना, वरना मारूंगा घुस के। एक तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ रहा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शंस इन MS Excel। एक है नाउ, दूसरा है डे, तीसरा है स्मॉल, चौथा है काउंट ब्लैंक, पांचवा है डे, छठा है मंथ, सातवां है वीकडेज। इनका इस्तेमाल क्या होता है एक्सेल में वो आपको बताना है, तो आई डोंट थिंक कि इसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। नाउ, आज डे, कौन से डे होते हैं, संडे से सैटरडे तक। रिटर्न्स डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द गिवन डेटा, बराबर। डेट, स्मॉल क्या है ये, स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटे से छोटा वैल्यू, बराबर। काउंट ब्लैंक क्या है, जो ब्लैंक सेल्स है वो गिनेंगे। डे वापस ऊपर वाला ही, बराबर। मंथ, तो मंथ कितने होते हैं साल में, 12, तो जो भी दिया मंथ है वो ले लो। वीकडेज कितने हैं, 7, तो जो भी दिया हुआ वीक है वो ले लो। रिटर्न्स अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे। Question number 5, A. Answer any one sub question from A and B in Visual Basics. Write a project in VB to design a form that allows the user to enter salary and calculate the following. Okay, तो सैलरी है, तो सैलरी पे ही DA है, कितना परसेंट है, 70% है। सैलरी पे ही HRA है, कितना परसेंट है, 30% है।
और ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, सैलरी प्लस DA प्लस HA। अब विजुअल बेसिक्स में इसको लिखते वक्त आप कैसे लिखने वाले हो, तो ले लो डिजाइन ऑफ द फॉर्म, बड़ा सैलरी है, DA है, HRA है, इन तीनों का टोटल ग्रॉस है, बराबर। देखो प्रॉपर्टी टेबल टू बी रिटर्न बाय द स्टूडेंट्स, जो आप लिखना चाहोगे वो कोड प्राइवेट सब एंड कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक जो भी है वो। अब आप लोग के पास पड़ा हुआ है तो आप क्या गिनने वाले हो, DA, तो EXT DA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टैक्स इंटू कितना परसेंट, 70% था तो इंटू 70/100। HRA गिन रहे हो आप तो एक्सटेंशन HRA इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टैक्स, बराबर है, जो सैलरी है वही गिनोगे, बराबर है, इंटू कितना परसेंट है, 30%, बराबर। तो टोटल आपका कितना हो रहा है, सैलरी प्लस DA प्लस HRA एंड सब, खत्म बात। ये उन्होंने एग्जाम्पल एक बना के दिया। सी दीज आर द एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम योर एंड इन द एग्जाम्स। डन। 5B, write a project in VB to design a form where the user enters 3 numbers and display the smallest number among them। तो 3 नंबर एंटर करने पड़ेंगे, 20, 40, 60, उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, स्मॉलेस्ट यानी 20। तो पहले तो फॉर्म बनाना पड़ेगा, चलो बनाते हैं। डिजाइन ऑफ फॉर्म, देखो मिनिमम नंबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसमें से अपने को क्या चाहिए, मिनिमम वाला, तो कैलकुलेट, क्लियर एंड एग्जिट, राइट। डिजाइन ऑफ द फॉर्म, प्रॉपर्टी टेबल वो आप लोग को लिखना पड़ेगा, कोड DIM A, B, C एज इंटीजर, क्योंकि मिनिमम नंबर है तो नंबर ही डालना पड़ेगा, प्राइवेट सब एंड कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक, जो भी आपको गिनना है वो, तो A वैल्यू टेक्स्ट नंबर 1 टेक्स्ट है ना, B वैल्यू वल्चर कुछ आता है वेरिएबल, वो मुझे उतना याद नहीं है अभी, टेक्स्ट नंबर 2, C वैल्यू क्या है, टेक्स्ट नंबर 3। इफ A is less than B and A is less than C, then print A is the smallest number, okay, and dash is the smallest number। if B is less than A and B is less than C, तो सबसे छोटा कौन बन गया, B, तो प्रिंट B is the smallest number। else C, A और B की कंडीशन दे दी तो अपने वो अगर नहीं है तो सबसे छोटा कौन बना, C, और बाद में क्या कर दो, एंड इफ एंड सब। डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के B पे, ये हो गया ना, हाँ B पे, B के C पे, ओके। आंसर द, बहुत कंफ्यूजिंग है बाबा, आंसर एनी वन सब क्वेश्चन फ्रॉम C and D in Visual Basics। Write a project in VB to design a form that allows the user to enter 2 number and display their product and difference along the sum। बराबर, 2 बंदे हैं, 2 नंबर है, 2 प्रोडक्ट है, और उसमें से जो भी प्रोडक्ट अपने को मिला है या सिलेक्ट करना है वो आप लोग कर सकते हो। तो डिजाइन द फॉर्म, बराबर, देखो यहाँ पे ऑपरेशंस, नंबर 1 है, नंबर 2 है, उसका सम है, प्रोडक्ट है, डिफरेंस है, कैलकुलेट करेंगे, क्लियर करेंगे, एग्जिट करेंगे। डिजाइन द फॉर्म, प्रॉपर्टी टेबल, कोड DIM A B एज एन इंटीजर, प्राइवेट सब एंड कैलकुलेट या क्लिक। A वैल्यू क्या है आपका, नंबर 1, B नंबर 2, टेक्स्ट सम इज इक्वल टू A प्लस B, क्योंकि सम में क्या है, दोनों का टोटल ना, तो A प्लस B, डिफरेंस में क्या है, A माइनस B, एंड कर दो, बात खत्म। ओके, समझ भी रहे हो, कमेंट मारना वरना मारूंगा, सच में मारूंगा, कल मिलोगे ना कॉलेज में, 2 डालूंगा एक को। ओके, हाइप करने भूलना मत। Write a project in VB to design a form that allows the user to enter an integer n, integer क्या दिया उन्होंने, n, and calculate and display the factorial value n when n is any number entered by the user। तो प्रोजेक्ट बना रहे थे, इधर ही बनाया हम इसने, ओके। अरे आना नीचे, हाँ, तो फैक्टोरियल बना रहे आप किसका, नंबर का, n, और n कोई भी वैल्यू है जो सामने वाला डाल रहा है, तो बस कैलकुलेट करो, क्लियर करो, एग्जिट करो, राइट। डिजाइन ऑफ द फॉर्म, प्रॉपर्टी टेबल, कोड DIM N, F एज डबल,
क्योंकि 2 बार अपने को n इंटीजर भी है और फैक्टोरियल भी n में ही बताना है, राइट। प्राइवेट सब एंड CMD कैलकुलेट अंडरस्कोर क्लिक कॉमा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट नंबर फॉर i यानी कि इंटीजर इज इक्वल टू 1 to n, ये f, ये नेक्स्ट इंटीजर पे i डाल दिया, प्रिंट n इफ फैक्टोरियल n, आगे बढ़ो एंड। मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि मैं हो सके उतना लॉजिकली आपको कनेक्ट करके समझाऊं। जब तक आप हैंड रिटन लिखोगे नहीं तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं। ओके, तो देख लो, सॉल्व कर लो आप लोग भी। दूसरी बात, जो पेपर आएगा वो बेस्ड ऑन प्रीवियस पेपर ही होगा, तो टेक्स्ट बुक के पीछे बहुत सारे पेपर्स दिए हुए हैं। ये अगर समझ में आ गया है, इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो आप ऐसे ही वापस सॉल्व करो और कल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ओके, मेरी तरफ से आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द लाइफ, नॉट जस्ट फॉर द लास्ट पेपर, राइट। अब अपनी रियल एग्जाम शुरू होने वाली है। बाय।